नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम से चक्र भेदन। डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम से चक्र भेदन हमारे शरीर में जो मुख्य सप्त चक्र जो 7 प्रकार के चक्र है, सहस्त्रार, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। प्राणायाम के द्वारा इनका भेदन करके इनको जागृत करना है। सबसे पहला टेलबोन के पास जो मूलाधार नाम का चक्र है, 4 पंखुड़ी वाला लाल रंग का। पहले आपको चक्रों को अच्छे से समझना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे तरह से कर पाएंगे। उसके बाद वहां से जब आप लगभग 4 उंगल ऊपर आ जाएंगे तो स्वादिष्ठान नाम का चक्र है। उपस्थ के बिल्कुल पीछे स्पाइन में 6 पंखुड़ी वाला ऑरेंज कलर का, और जो हमारी नाभि होती है उसके बिल्कुल पीछे स्पाइन में मणिपुर नाम का चक्र है, 10 पंखुड़ी वाला येलो कलर का। और अनाहत चक्र यह जो है हमारे चेस्ट के बिल्कुल यहाँ पीछे स्पाइन में 12 पंखुड़ी वाला ग्रीन कलर का अनाहत चक्र होता है। और यह बैंगनी कलर का कंठ के बिल्कुल पीछे स्पाइन में 16 पंखुड़ी वाला विशुद्ध चक्र। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ी वाला, यहाँ सफेद रोशनी दिखाई पड़ती है, जैसे दिए की लो जलती हुई जैसे दिखती है उस प्रकार से। और सहस्त्रों पंखुड़ी वाला सहस्त्रार चक्र यहां पर, और इसमें सहस्त्रों कलर होते हैं। प्राणायाम आपको कौन सा करना है, इसको आप उद्गित प्राणायाम कह सकते हैं, यानी कि ओम का जो उच्चारण होता है, ओ और म, इसको 2 भागों में बांटकर इस तरह से आपको मानसिक जप करना है। जप 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचिक, दूसरा होता है उपांशु, तीसरा होता है मानसिक, और चौथा होता है अजपा। तो आपको इसमें चारों में से करना है मानसिक जप, तीसरे प्रकार का। वाचिक वो होता है जैसे मैं जोर से ये हो गया वाचिक जप। उपांशु वो होता है जिसमें आपके ओठ हिलेंगे, ध्वनि निकलेगी, लेकिन इतनी धीमी होगी कि आसपास सुनाई नहीं देगी, उसे कहते हैं उपांशु जप। और तीसरा होता है मानसिक, जिसमें आपका मुख बंद रहेगा, भावना से ओम का उच्चारण होगा। और आपको क्या करना है, ओम को 2 भागों में बांटना है, ओ अम। तो जब सांस अंदर जाएगी तब मानसिक जप करना है ओ का, और जब सांस को हम बाहर निकालेंगे तब होगा अम। ओ सांस अंदर जाते हुए और अम सांस बाहर निकलते हुए। और ये आपको भावना करनी है, मन यानी कि मानसिक मन में उच्चारण करना है, इस तरह से लयबद्धता के साथ। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे एक एक चक्र को आपको टारगेट करके उसका भेदन करना है। तो आपको सीधा बैठ जाना है, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन में। रीढ़ की हड्डी सीधी होना अत्यंत अनिवार्य है। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी होनी ही चाहिए, चाहे आप चेयर के ऊपर बैठे हो या नीचे बैठे हुए हो। जैसे आप लंबी गहरी सांस भरेंगे तो आपकी सांस ईड़ा पिंगला से होते हुए हर एक चक्र को क्रॉस करते हुए आपके टेल बोन तक, जो मूलाधार नाम का चक्र है, वहां तक जाएगी। और जब ये सांस ऐसे पहुंचेगी तब आपका जो मानसिक जप होगा वो होगा ओ। मन ही मन, जैसे मुंह से हम जैसे ओ का उच्चारण करते, वैसे मन ही मन ओ का उच्चारण करते हुए टेलबोन तक ले जाएंगे। और फिर जब सांस वहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो अम का उच्चारण होगा, लेकिन मन ही मन होगा।
तो इस तरह से मानसिक जप के साथ ओ और अम के जप के साथ आपको चक्र भेदन करना है, ये प्राणायाम करना है। ओ में टेलबोन तक जाएगी मूलाधार चक्र पे जाके सांस, और फिर मूलाधार चक्र से आपके नाड़ियों के द्वारा बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से आपको मूलाधार चक्र पे अभ्यास करना है। सेम वैसे ही अभ्यास फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र पे होगा कि सांस अंदर जाएगी तो ओ का उच्चारण मन में होगा, और जब सांस निकल कर जाएगी तो अम का उच्चारण होगा। उसी प्रकार से आपको मणिपुर चक्र के ऊपर भी आना है, उसी प्रकार का उच्चारण होगा। अब यहाँ पर आप फोकस कहाँ पर करेंगे, आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा? इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जैसे आप मान लीजिए मणिपुर चक्र पे कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस मणिपुर चक्र के लगा के रखिए। ओ के उच्चारण के साथ आपकी सांस अंदर आएगी, वहाँ पर सांस को फील कीजिए, और अम के उच्चारण के साथ सांस बाहर निकाल कर जाएगी, उसको फील करते हुए मानसिक जप कीजिए। या सांसों के साथ साथ ट्रैवल कर सकते हैं अपने फोकस को। जैसे ये नासिका से सांस भरने लगे, उस सांस के साथ साथ ओ का उच्चारण करते हुए फील करेंगे सांस को नाड़ियों के द्वारा मणिपुर चक्र तक पहुंचते हुए। वहाँ से सांस वापस मुड़ेगी, उसको फील करेंगे नाड़ियों के द्वारा आते हुए और नोस्ट्रल से बाहर निकलते हुए अम के उच्चारण के साथ, लेकिन मानसिक उच्चारण। फिर उसको ओ के उच्चारण के साथ अंदर आते हुए, तो सांसों के साथ साथ आपका फोकस भी ऐसे चक्र तक जाएगा और फिर इस तरह से वापस। तो ये दोनों प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चक्र भेदन प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इसी तरह से अनाहत चक्र हो गया आपका, विशुद्ध चक्र हो गया, और आपका आज्ञा चक्र हो गया, आपका सहस्त्रार चक्र हो गया, इन पे आप कर सकते। और आप देखेंगे कि आपके जैसे ना, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तब भी आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं कि एक दिन किसी एक चक्र के ऊपर ही अभ्यास किया, अगले दिन दूसरे चक्र पे किया, फिर जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाता है तो आप एक ही दिन पहले कुछ समय के लिए मूलाधार चक्र पे अभ्यास किया, फिर कुछ समय के लिए स्वादिष्ठान पे किया, फिर कुछ समय के लिए ऐसे ऊपर जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी सांस ना धीरे धीरे आप देखेंगे शांत, गहरी और लंबी होती जा रही है, एकदम शांत होती जाएगी। और आज्ञा चक्र पे आते आते तो आपकी सांस गहरी होगी लेकिन छोटी हो जाएगी, ऐसे यहाँ से आएगी और यहाँ तक ही जाएगी, लेकिन समय ज़्यादा लेगी, फिर वो बाहर निकलेगी। और जब आप गहराई में जितने उतरते जाएंगे, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो आपके आज्ञा चक्र पे ये सांस एक बार ऐसे चमक का रूप ले लेगी, जिसको हम कहेंगे कि आज्ञा चक्र जागृत हो गया है, एक चमक का रूप लेगी। और आप बाकी भी किसी चक्र के ऊपर भी जब ये प्राणायाम करेंगे तो आपके जो वो चक्र है वो जागृत हो जाएंगे। और सारे चक्रों के ऊपर मान लीजिए आपने रोज अभ्यास किया तो ये सारे चक्र आपके जागृत हो जाएंगे और चैनलाइज भी हो जाएंगे, और आप जो है ध्यान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर काफ़ी गहरा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी प्राणायाम से चक्र भेदन के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।